गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सेकंड लेक्चर। देखिए फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था कि एरर्स अपने दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है वन साइडेड एरर, एक होती है टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर का अपन रेक्टिफिकेशन किस पैटर्न से करते हैं, टू साइडेड एरर का अपन रेक्टिफिकेशन किस पैटर्न से करते हैं, ये अपन ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो पहले आई बटन से उस वीडियो को देख लें और उसके बाद में इस क्लास को स्टार्ट करें। तो चलिए आज अपन कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्लास के अंदर अपन ने जो भी एरर देखे थे उसके अंदर अपन ने देखा था कि रिकॉर्डिंग के एरर ज्यादा थे। तो रिकॉर्डिंग के एरर के अंदर अपन टू साइडेड मिस्टेक जो होती है उनका रेक्टिफिकेशन अपन बाय पासिंग जर्नल एंट्री विदाउट सस्पेंस अकाउंट, मतलब उस एंट्री के अंदर, उस रेक्टिफिकेशन एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन होता है। आज अपन कुछ और एरर देखेंगे जिसके अंदर वन साइडेड एरर भी होंगे। तो उन वन साइडेड एरर का रेक्टिफिकेशन के अंदर जब अपन जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उसके अंदर सस्पेंस अकाउंट भी ओपन होएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23, गिव रेक्टिफाइंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे क्योंकि एंट्रीज लिख दी है इसका मतलब आपको सारा जो रेक्टिफिकेशन करना है वो एंट्रीज के थ्रू करना है। इसका मतलब आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ पे बन चुका है। अब ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो वन साइडेड मिस्टेक को अपन रेक्टिफाइंग एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आएगा, टू साइडेड मिस्टेक के अंदर सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या लिखा हुआ है। ₹5400 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं। जब किसी पर्सन से अपन को रुपए मिलते हैं तो अपन क्या करते हैं, अपन की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू, यहां पे मिस्टर ए से अपने को रुपए मिले हैं तो अपन यहां पे लिखेंगे मिस्टर ए। कितने रुपए मिले हैं? 5400 रुपीज अपने को यहां पे मिला है। देखिए 5400 रुपीज मिला है तो मैं यहाँ पे एंट्री के अंदर क्या कर दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट 5400 टू मिस्टर ए अकाउंट 5400। इसका मतलब क्या हुआ है, जो ए का अकाउंट है वो आपका क्रेडिट हुआ है। जब मैं यहाँ पे ए का लेजर बनाऊंगा तो ए के लेजर के अंदर मैं यहां पे लिखूंगा बाय कैश। ये मुझे लिखना चाहिए था 5400 रुपीज का, ये एक्चुअल में सही ट्रीटमेंट था, बट इन्होंने क्या कर दिया इसका, देखिए तो देखिए ये जो था ये इसका करेक्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए था। ए के अकाउंट के अंदर अपने को क्रेडिट साइड में लिखना था बाय कैश ₹5400, बट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 5400 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। तो यहाँ पे अपन ने गलती क्या कर दी है, यहाँ पे अपन ने एंट्री जब ए के लेजर अपन ने बनाया तो उसके अंदर यहाँ पे अपन ने टू कैश कर दिया है 5400। अच्छा यहाँ पे कैश अकाउंट के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब ओनली उसके अकाउंट के अंदर अपन ने गलती से क्या कर दिया, डेबिट में लिख दिया। ये अपना गलत ट्रीटमेंट अपन ने कर दिया है। अब आपको पहले समझना है कि ये कौन सी मिस्टेक है, ये क्या रिकॉर्डिंग की मिस्टेक है। रिकॉर्डिंग करते टाइम पे अपन ने क्या एंट्री पास करी, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, जो सही एंट्री है। इसका मतलब रिकॉर्डिंग में कोई मिस्टेक नहीं है। पोस्टिंग करते टाइम पे अपन ने ए के क्रेडिट में अपने को लिखना चाहिए था, जो अपन ने कहां लिख दिया है, डेबिट में लिख दिया है। इसका मतलब ये पोस्टिंग की मिस्टेक है। और यहाँ पे कैश के लेजर के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है, ओनली एक अकाउंट में मिस्टेक हुई है। तो ये कौन सी मिस्टेक है, वन साइडेड एरर हो गई है। अब वन साइडेड एरर को अपने को रेक्टिफाई करना है, कैसे करेंगे देखिए मैं इसको यहाँ पे आपको समझाता हूं कि ये ए का लेजर है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, ए को आपको क्रेडिट करना चाहिए था 5400 रुपीज से, आपने क्या कर दिया, उसे आपने डेबिट कर दिया 5400 रुपीज से। तो अब उसे रेक्टिफाई करना है तो कैसे करना पड़ेगा, मुझे पहले 5400 से क्रेडिट करूंगा तो जीरो पे बैलेंस आएगा, फिर उसके बाद में एक और बार 5400 से क्रेडिट करूंगा तब जाके 5400 का उसका एक्चुअल बैलेंस आएगा। कुल मिला के अपने को 10,800 रुपीज से ए अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एंट्री क्या करूंगा, देखिए टू एज ए अकाउंट
10,800 और क्योंकि यहाँ पे ओनली एक ही अकाउंट में मिस्टेक हुई है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे वन साइडेड एरर थी इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या किया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए किया। ए को अपन ने डबल अमाउंट से क्यों किया, क्योंकि उसे अपन ने गलती से डेबिट कर दिया था, तो डेबिट से अपने को अब उसका बैलेंस 5400 से क्रेडिट पे लाना है, तो आपको डबल अमाउंट से आपको क्या करना पड़ेगा, उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट एंट्री में अपने क्या लिखा हुआ है, द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय 800 रुपीज। तो यहाँ पे सेल रिटर्न बुक की जो टोटल है वो यहाँ पे अपन ने क्या कर दी है, गलती से ज्यादा कर दी। ओवरकास्ट का मतलब होता है टोटलिंग करने में अपन ने ज्यादा टोटल लगा दी 800 रुपीज से। तो जब ज्यादा टोटल लगा दी इससे अपना सेल रिटर्न का अकाउंट ज्यादा आ रहा होगा। सेल रिटर्न का नेचर क्या होता है, डेबिट नेचर होता है। अब उससे अपने को कम करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न को मैं अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा 800 रुपीज से। और क्योंकि यहाँ पे और किसी अकाउंट में मिस्टेक नहीं हुई है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करूंगा 800 रुपीज से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, ₹2740 paid for repairs to motor car was debited to motor car account as 1740। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, रिपेयर अपन ने करवाई थी 2740 रुपीज की, जबकि अपन ने क्या मान लिया उसे, अपन ने उसे मोटर कार अकाउंट के अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग की मिस्टेक हुई है। देखिए मैं इसको रेक्टिफाई कैसे करूंगा, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर ये मेथड देखा था। पहले अपन लिखेंगे करेक्ट एंट्री, उसके बाद में अपन लिखते हैं रिवर्स एंट्री ऑफ रॉन्ग एंट्री। जो भी रॉन्ग एंट्री आपने कर दी है उसका रिवर्स आपको करना है, और उसके बाद में आप दोनों को कंबाइन करते हैं, मतलब आप a प्लस बी करते थे। तो इस पैटर्न से अपने को करना है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे रिपेयर अपन ने करवाया था 2740 रुपीज का, तो उसकी एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश 2740 इतने रुपीज से डेबिट होना चाहिए था। अपन ने क्या कर दिया है, अपन ने उसे मोटर कार अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया। तो अपनी जो रॉन्ग एंट्री है पहले मैं वो लिख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश। अपन ने कितना कर दिया, 1740 रुपीज से इस एंट्री को कर दिया है। बट अपने को यहाँ पे ये नहीं लिखना होता है, अपने को यहाँ पे क्या करना होता है, जो रॉन्ग एंट्री है उसका रिवर्स एंट्री यहाँ पे लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू मोटर कार 1740। आपको इस एंट्री से कोई मतलब नहीं, इसे मैं कट कर देता हूं। आपको अब क्या करना है, इस एंट्री को और इस एंट्री को कंबाइन करना है। तो देखिए यहां पे कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यहां पे कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो दोनों को अपन बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंस करेंगे तो क्या होएगा, कैश का यहाँ पे क्रेडिट में 1000 रुपए का टोटल ज्यादा आएगा। तो आपको जो रेक्टिफाइंग एंट्री है उसके अंदर देखिए यहाँ पे लिखूंगा मैं टू कैश 1000 रुपीज, और रिपेयर अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 2740 रुपीज से, और यहाँ पे मोटर कार अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा टू मोटर कार 1740 से। तो आपकी ये रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी रिपेयर अकाउंट डेबिट 2740 टू कैश 1000 और टू मोटर कार 1740। यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग की मिस्टेक है। रिपेयर अकाउंट में जो चीज डालनी चाहिए थी उन्होंने उसे मोटर कार अकाउंट के अंदर डाल दिया, वो भी उसके अंदर भी अमाउंट उन्होंने गलत लिख दिया है। तो आपको यहाँ पे क्योंकि रिकॉर्डिंग की मिस्टेक थी इसलिए आपने इसे रेक्टिफाई किया, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट नहीं आया क्योंकि यहाँ पे टू साइडेड एरर हो रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न गुड्स टू श्याम ₹1500
वर पास्ड थ्रू रिटर्न इनवर्ड बुक। देखिए जब अपन ने गुड्स को रिटर्न किया है शाम को, मतलब अपन ने क्या किया है, यहाँ पे परचेज रिटर्न किया है 1500 रुपीज का, जो उन्होंने रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न बुक के अंदर पास कर दिया है। तो ये भी क्या हुई है, रिकॉर्डिंग की मिस्टेक हुई है। तो इसे अपन रेक्टिफाई जब करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, उसके बाद में रिवर्स एंट्री ऑफ रॉन्ग एंट्री, और उसके बाद में कंबाइन करेंगे अपन। तो देखिए करेक्ट एंट्री सबसे पहले क्या होनी चाहिए थी, गुड्स अपन ने रिटर्न किया था, तो यहाँ पे शाम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री होनी चाहिए थी, रुपीज है 1500, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। गलती से अपन ने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शाम अपन ने कर दिया होगा 1500। अपने को क्या करना है, इसको वापस से रिवर्स करना है। तो जब मैं रिवर्स करूंगा तो एंट्री क्या होगी, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1500। अब इसे मैं कट कर देता हूं, इन दोनों को मुझे कंबाइन करना है। तो देखिए कंबाइन जब मैं करूंगा तो शाम अकाउंट डेबिट हो रहा है, इधर भी शाम अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा शाम अकाउंट जो है वो 3000 रुपीज से डेबिट हो जाएगा। टू यहाँ पे परचेज रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न 1500 से कर लूंगा, और टू सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे टू सेल्स रिटर्न कर लूंगा मैं 1500 रुपीज से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन अपन करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं 15th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेल्स टू विनोद ऑफ 143 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 134। यहाँ पे पोस्टिंग की मिस्टेक हुई है। एक बार मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री आपको बता देता हूँ। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, विनोद अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होनी चाहिए थी 143 रुपीज से, बट एंट्री करते टाइम पे उन्होंने सब कुछ सही किया, एंट्री करने में उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं करी। अब जब उसकी पोस्टिंग होएगी, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होएगी, दो अकाउंट के अंदर उसकी पोस्टिंग हो जाएगी, एक तो विनोद अकाउंट के अंदर और एक सेल्स अकाउंट के अंदर। मैं यहाँ पे एक रफली आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये विनोद अकाउंट मैंने बना लिया है, इधर मैंने सेल्स अकाउंट बना लिया है, ये इसका डेबिट क्रेडिट, इधर भी डेबिट एंड क्रेडिट। विनोद अकाउंट के अंदर क्या होना चाहिए था, 143 रुपीज से डेबिट होना चाहिए था। यहाँ पे लिखता हूं मैं टू सेल्स 143 होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पोस्टेड टू हिज अकाउंट, मतलब उसके अकाउंट में अपन ने गलती से क्या कर दिया, 134 रुपीज लिख दिया। बाकी सेल्स अकाउंट में क्या होना चाहिए था, बाय विनोद, और यहाँ पे 143 होना चाहिए था, जो उन्होंने एकदम सही किया है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुई है। अब इस मिस्टेक की वजह से जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे 134 आएगा विनोद के नाम में, और सेल्स के अंदर क्या आ जाएगा, 143 आ जाएगा। इससे मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होएगा। तो मैंने क्या किया होगा, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिया होगा उस टाइम पे 9 रुपीज से, और ये दोनों मैच हो गए होंगे। अब मुझे क्योंकि ये मिस्टेक आइडेंटिफाई हो चुकी है, तो अब मैं इसे रेक्टिफाई कैसे करूंगा, क्योंकि वन साइडेड मिस्टेक थी, वन साइडेड मिस्टेक को मुझे रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है। सस्पेंस अकाउंट से वो एंट्री होती है। देखिए क्या करना है, विनोद को मुझे 9 रुपीज से और इंक्रीज करना है। ये मेरा डेटर है, डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करने के लिए मुझे और डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, विनोद अकाउंट 9 रुपीज से और डेबिट कर दूंगा, और टू सस्पेंस अकाउंट 9 रुपीज। अब इससे देखिए हुआ क्या, इससे होएगा क्या, एक तो विनोद अकाउंट आपका जो 134 आ रहा था उसके अंदर 9 रुपीज और ऐड हो गए, मतलब वो 143 वो रेक्टिफाई हो गया। दूसरा, जो आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया था डेबिट के अंदर 9 रुपीज से, उसको आप क्योंकि अपने को मिस्टेक पता पड़ चुकी है तो अपन ने उसे रेक्टिफाई किया, तो सस्पेंस अकाउंट भी अपना क्या हो गया, 9 रुपीज यहाँ पे डेबिट, 9 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट, तो सस्पेंस अकाउंट भी अपना क्लोज हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि वन साइडेड मिस्टेक के अंदर अपन रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। आप डायरेक्टली इसे सोच के भी कर सकते थे कि यहाँ पे वन साइडेड मिस्टेक है और विनोद अकाउंट को अपन ने गलती से कम डेबिट कर दिया है, पोस्टेड एज 134, तो आपको यहाँ पे उसे बढ़ाना है। विनोद अपना डेटर है, उसे बढ़ाने के लिए उसे डेबिट करना पड़ेगा, तो विनोद अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है सेल्स टू विनोद ऑफ रुपीज 143
डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 134। तो ये जो मिस्टेक है ये एकदम सेम है जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में थी। यहाँ पे उन्होंने बस पोस्टेड की जगह यहाँ पे डेबिटेड लिख दिया है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम है, इसका आंसर भी एकदम सेम रहेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 15th का जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सेल्स टू विनोद ऑफ ₹143 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 134। तो यहां पे आपको देखिए ध्यान से करना है, आपने एंट्री एकदम सही करी है, विनोद टू सेल्स 143 ये आपने एंट्री एकदम सही करी है। कैसे पता पड़ा कि मैंने एंट्री सही करी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि रिकॉर्डिंग करते टाइम पे मिस्टेक की, इन्होंने लिखा क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, मतलब ओनली उसके अकाउंट के अंदर अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए मैंने विनोद का अकाउंट बनाया और यहाँ पे मैंने सेल्स का अकाउंट बनाया, तो ये डेबिट क्रेडिट ये विनोद। अब देखिए होना क्या चाहिए था, विनोद अकाउंट के अंदर डेबिट होना चाहिए था, यहां पे मुझे लिखना चाहिए था टू सेल्स, बट उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने लिख दिया क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट के अंदर क्रेडिट में लिख दिया उन्होंने बाय सेल्स, ये गलती से कर दिया उन्होंने 134 रुपीज। और सेल्स अकाउंट के अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, सेल्स अकाउंट में क्या होना चाहिए था, क्रेडिट ही होना चाहिए था बाय विनोद 143 रुपीज, जो होना था उन्होंने वो एकदम सही से कर दिया। अब इससे क्या हुआ होगा, जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया तो ट्रायल बैलेंस बनाने से मेरा यहाँ पे विनोद अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था 134 और सेल्स अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस आ रहा था 143। इससे मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, तो मैंने सस्पेंस अकाउंट को ओपन किया होगा। सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए से ओपन हो गया होगा, इन दोनों का टोटल करेंगे तो आपको 277, यहाँ पे 277 रुपीज से सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया होगा। जैसे ही अपने को मिस्टेक पता पड़ी तो अपन उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे, देखिए विनोद अकाउंट, यदि मैं इसको यहाँ पे आपको इस पैटर्न से समझाता हूँ कि यहाँ पे डेबिट इधर क्रेडिट, विनोद अकाउंट होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 143 रुपीज से डेबिट, यहाँ पे होना चाहिए था, गलती से अपन ने क्या कर दिया, विनोद अकाउंट को 134 रुपीज से क्रेडिट में लेके चले गए। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, पहले यहां से क्रेडिट से जीरो पे लाओगे तो उसको डेबिट करना पड़ेगा 134, तो यहाँ पे और डेबिट से भी और 143 पे लाना है तो यहाँ पे 143 रुपीज से और डेबिट करना पड़ेगा, तो टोटल मिला के आपको 277 रुपीज से विनोद अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 277 रुपीज, और 2 कर देंगे अपन सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे सेल्स अकाउंट के अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 सस्पेंस अकाउंट करना है 277। इससे आपका जो एरर है वो रेक्टिफाई हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पे 277 से क्यों डेबिट किया, क्योंकि उससे डेबिट होना चाहिए था 143 रुपीज से और उन्होंने क्या कर दिया, क्रेडिट में डाल दिया। तो आपको पहले इसे जीरो पे लेके आना, फिर जीरो से वापस यहाँ पे लाना, मतलब आपको टोटल 277 रुपीज से डेबिट करना है। और सस्पेंस अकाउंट देखिए जो पहले ओपन हुआ था 277 के डेबिट से, वो यहाँ पे जैसे मिस्टेक पता पड़ी अपने को, उसे अपने क्रेडिट कर दिया 277 से, तो आपका पूरा सारा जो एंट्रीज है वो रेक्टिफाई हो चुकी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी ज्यादा मार्क्स कवर करता है ये आपका। तो चलिए आज की क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इस चैप्टर के कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस वो एग्जाम्स में आ जाते हैं, जैसे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है। कभी कभी अपने को क्लासिफाई करने के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि ये कुछ एरर दे दी अपने को और उन एरर में से अपने को फाइंड आउट करना है कि ये कौन से टाइप की एरर है, एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर है। तो इस पैटर्न के अपन सारी चीजें देखेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपके 11th क्लास के पूरे वीडियोस तो हैं ही, और नेक्स्ट क्लास में भी आपको ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि 12th क्लास में भी मैंने पूरी अकाउंट्स के यहाँ पे लेक्चर्स दे रखे हैं, तो आप इसे भी देख सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।